घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में जो है आपका चौरी चौरा घटना हुआ था। इसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा घटना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना, इसकी शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है एक आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति है ना, ये आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस जगह पर योग का जो है वो कार्यक्रम किया था। तो देखिए 2019 में 5वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जो कि 21 जून को जो है प्रतिवर्ष जो आपका योग दिवस मनाया जाता है। और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है झारखंड की राजधानी रांची में जो है योग दिवस मनाया था। तो रांची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रांची के किस मैदान में जो है इस मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। तो ये प्रभात तारा मैदान में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जून 2022 में किस राज्य में जो है काशी यात्रा योजना जो है ये शुरू की गई है। तो देखिए जून 2022 में जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना जो है ये शुरू किया गया है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले काशी यात्रा योजना ये जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा क्यों शुरू किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो आपका काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है ना, इसमें जो है आपके कर्नाटक के जो लोग होते हैं ना, उसमें तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को जो है 5,000 रुपए की जो नगद सहायता है ना, वो जो है इस योजना के तहत जो वो पेश की जाएगी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 20 की बात कर ले तो ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो है संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्पीड का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था, यानी चाल का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है ना, ये आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो ऐसा एक्सेलरेशन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और उस फैक्ट में जो है आपको मैंने चाल का जो है ऐसा ही मात्रक भी जो है वो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है ये कौन होते हैं। तो देखिए नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अध्यक्ष की बात कर ले तो ये भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात कर ले तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वर्तमान में जो आपके डॉक्टर सुमन बेरी जो है ये उपाध्यक्ष हैं। किसके? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ है ना, ये कौन है, क्योंकि मैं अभी आपको जो है ये एक्स्ट्रा फैक्ट में करवा चुका हूं। तो आप कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुल्लू जो दशहरा है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कुल्लू दशहरा है ना, ये उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और महीने भी जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टीसीएस के द्वारा जो है आपका महीना भी जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, यानी आधुनिक पारिस्थितिकी, इसके जो जनक है ये कौन है। तो देखिए आधुनिक पारिस्थितिकी इसके जो जनक है ना, ये आपके यूजिन ऑडम है। तो यूजिन ऑडम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गिनीज बुक में आशा भोसले का जो नाम है ना, ये किस वर्ष दर्ज किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आशा भोसले को उनके एकल गानों की वजह से जो है साल 2011 में उनका जो नाम है ना, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज किया गया था। तो 2011 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हुगली नदी के तट पर प्रथम जो अंग्रेजी कारखाना था ना, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए पहला जो अंग्रेजी कारखाना है ये आपका 1651 में जो है बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो है स्थापित किया गया था। तो 1651 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मयूर शर्मा के द्वारा किस वंश की जो है स्थापना की गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के राजा
345 ईस्वी में जो है मयूर शर्मा के द्वारा ये जो है कदम साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो कदम साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कदम साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये आपका बनवासी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर स्थापना कब किया गया था, तो ये 345 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्न में से कौन जो है संक्रमी पदार्थ यानी फोमाइट का जो है एक उदाहरण है। जहां पे ऑप्शन में जो है आपका वाटर दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में जो आपका ब्लड दिया गया था, थर्ड ऑप्शन में जो आपका सलीवा दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका ग्लास यानी कांच जो है वो दिया गया था। तो बात कर ले संक्रमणी पदार्थ ये जो है क्या होता है, तो देखिए ऐसे पदार्थ को संक्रमणी पदार्थ कहा जाता है जिसके द्वारा संक्रमण को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वो ले जाया जा सकता है। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपके फोमाइट के उदाहरण होते हैं ना, ये आपके कांच यानी ग्लास होता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड व्हीकल्स होते हैं, सॉवेल्स होते हैं, क्लोथिंग आपके होते हैं, बकेट्स होते हैं, ब्रशेज, टैग एंड क्लिपर्स, ये सब जो होते हैं आपके फोमाइट के उदाहरण होते हैं। तो कांच यानी ग्लास आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो कांच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो आपका लॉन टेनिस होता है ना, इसके जो है कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए लॉन टेनिस कोर्ट की लंबाई की बात कर ले तो 23.77 मीटर होता है। तो 23.77 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका लेंथ हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं विड्थ यानी चौड़ाई की। तो टेनिस कोर्ट में आपको जैसा कि पता है कि डबल्स मैच आपके होते हैं, एक डबल्स मैच होता है और एक सिंगल मैच होता है। तो देखिए टेनिस कोर्ट में अगर डबल मैच की चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 10.97 मीटर होता है। वहीं अगर सिंगल मैच के लिए इसके अगर विड्थ की बात कर ले यानी चौड़ाई की बात कर ले तो 8.23 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है सीआरपीएफ कहा जाता है, इसके जो है वर्तमान महानिदेशक यानी डीजी के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में सीआरपीएफ के जो वर्तमान महानिदेशक है ना, ये एसएल थाउसेन को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो एसएल थाउसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 371 के तहत बहुत सारे राज्यों को जो है विशेष राज्य का जो है वो दर्जा दिया गया है। और अनुच्छेद 371 ऐप को जो है संविधान में 36वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1975 में हुआ था, इसे जो है वो जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 371 ऐप के तहत जो है आपके सिक्किम राज्य को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 371 एफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन जो है नवीनतम वर्लित पर्वत है यानी यंग फोल्डेड माउंटेन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका आल्पस पर्वत है ना, ये आपका नवीनतम वलित पर्वत का जो है एक उदाहरण है। तो आल्पस पर्वत आपका करेक्ट आंसर। बात कर ले आल्पस पर्वत माला के बारे में, तो देखिए ये जो आपका आल्पस पर्वतमाला है ना, ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और आल्पस पर्वत का सबसे जो ऊंची चोटी है ना, ये आपका माउंट ब्लैंक है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका फ्रांस में स्थित है। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्टों में या फिर किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है, अगर प्राचीन पूछा जाए ना, तो ये आपका अरावली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अलावा एक और मैं बता दूं कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स यानी नवीनतम वलित पर्वत का एक और उदाहरण है जो कि आपका हिमालय है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है थाईपुसम त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका थाईपुसम त्योहार है ना, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो। और एक बात आपको और ये ध्यान में रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में थाई पूम दिया रहे, पूषम ना देकर पूम दिया रहे, तो थाई पूम जो ये त्यौहार है ना, ये केरल राज्य का त्यौहार है। कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो जैसे कि ये जो आपका पुथांडु जो कि तमिलनाडु के नव वर्ष का एक त्यौहार है। इसके अलावा फलोट महोत्सव जो कि मदुरै में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू त्यौहार, आदि पेरक्कू, पोंगल, वलविल ओरी महोत्सव, इसके अलावा काथिगई दीपम, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु के त्यौहार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पौधे व जीव समुदाय के जो है पारिस्थितिकी अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है।
तो देखिए पौधे व जीव समुदाय के पारिस्थितिकी अध्ययन को जो है ये समपारिस्थितिकी यानी जो आपका सिनोकोलॉजी कहा जाता है। तो सिनोकोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। था कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए विश्व का जो सबसे लंबा नदी है ना ये आपका नील नदी है और ये जो आपका नील नदी है ना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना इसकी जो घोषणा है ना हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनको सहायता प्रदान करने के लिए जो है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की जो घोषणा की है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था भारत का पहला राज्य जिसे जो है धुआं मुक्त राज्य जो है वो घोषित किया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत जो है दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त जो है ये राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुणे में नित्य भारती कथक नृत्य अकादमी की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए पुणे में नित्य भारती कथक नृत्य अकादमी का जो स्थापना है ना ये रोहिणी भाटे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था तो ये 1947 में जो है ये किया गया था। बात कर ले रोहिणी भाटे ये जो है किस नृत्य से संबंधित है तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो रोहिणी भाटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की जो खोज है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है कल भी जो आपका ये थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपका रिपीट नहीं हो रहा है, हर शिफ्ट में जो है लगातार 2 से 3 प्रश्न जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है ना ये पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा के द्वारा जो वो किया गया था। तो वास्को डिगामा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गे ल्यूशाक का जो नियम है ना ये किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था या फिर खोजा गया था ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गे ल्यूशाक का जो नियम है ना ये आपका 1808 में जो है ये खोजा गया था। वहीं अगर प्रकाशित की बात कर ले तो ये आपका 1809 ईस्वी में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। तो अगर प्रकाशित पूछा गया था तो 1809 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर डिस्कवर यानी खोज के बारे में पूछा गया था तो 1808 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गे ल्यूशाक लॉ ये जो है क्या होता है। तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो वॉल्यूम रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है और प्रेशर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो टेम्परेचर का होता है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की जो थीम यानी विषय के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है तो ये आपका प्रतिवर्ष 21 जून को जो है ये मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम है ना वो आपका योगा फॉर वेलनेस जो है इसकी थीम है। तो यानी कल्याण के लिए योग जो है 2021 में इसका थीम रहा था। तो कल्याण के लिए योग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या रहा था तो ये आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग ये जो है 2022 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो आपका 2016 का जो है आपका योगा दिवस का जो वो थीम पूछा गया था तो वो भी आप जो है जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इज मैनली लोकेटेड बिटवीन विच लैटिट्यूड्स यानी जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ना ये जो है बेसिन मुख्य रूप से किस अक्षांशों के बीच जो है ये स्थित है। तो देखिए बात कर ले गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के बारे में तो ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच जो है ये आपका स्थित है। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउसेज ऑफ मेहरगढ़ आर ऑफ विच शेप यानी मेहरगढ़ के जो घरे हैं ना वो किस प्रकार के होते थे। तो देखिए मेहरगढ़ के जो घर होते थे ना वो आपके वर्गाकार और आयताकार के होते थे यानी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा ना तो फिर आपका जो है रेक्टेंगुलर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितारा देवी निम्नलिखित में से जो है
किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका सितारा देवी है ना, ये कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कथक, ये जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य यानी फोक डांस है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के फोक डांस की बात कर ले तो ये आपका चेड़ी है, छरही है, नती है, डांगी है, छपेली है, महासू है, झाली है और धमन है। तो ये जो आपका ऑप्शन में धमन दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका धमन है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य है, तो धमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण है ना, ये किस गैस की सहायता से जो है वो किया जाता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम जो है विरंजक चूर्ण भी होता है, और इसमें जो है निर्माण के लिए ये जो आपका क्लोरीन गैस की जो है वो सहायता जो है वो गैस की सहायता जो है वो किया जाता है, तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई जाती है ना, तो ये आपका CaOCl2 यानी जो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो वो देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका क्लींजर और कीटनाशक एजेंट के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस वर्ष की जनगणना के दौरान जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ना, इसमें जो वो कमी देखी गई? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका 1961, 1971, उसके बाद 1981 और 1991 जो आपका दिया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो आपका जनगणना होता है ये 10 वर्षों की अवधि पर होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो पहली बार जो वृद्धि में जनसंख्या की वृद्धि दर में जो कमी देखी गई थी ना, वो 1991 में देखा गया था, क्योंकि 1981 में जो जनसंख्या का वृद्धि दर रहा था वो 24.7% रहा था, लेकिन 1991 में पहली बार जो ये घटकर 23.9% हो गया था। वहीं अगर 2011 की बात कर ले तो 2001 से 2011 की जनगणना में जो कितना गिरावट देखने को मिला था, तो ये आपका जो है 17.7% जो है वो देखने को मिला था, तो 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य द्वारा जो है वो शुरू किया गया है? तो देखिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है ना, ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा त्रिपुरा के चाय बागान जो श्रमिक है ना, इन्हें जो है आवास, राशन और वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा ये जो किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गुलाबो सपेरा है ना, इन्हें जो 2016 में आपका जो है कालबेलिया नृत्य के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है गुलाबो सपेरा ये जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। वहीं अगर बात कर ले कालबेलिया ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, तो कालबेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल खेल में जो पेनल्टी मार्क होता है ना और गोल के बीच की दूरी पूछी गई थी। तो देखिए फुटबॉल खेल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की जो दूरी होती है ना, ये 12 गज का होता है, तो 12 गज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हैबियस कॉर्पोरेशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण से जो है आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो देखिए एग्जैक्ट तो हैबियस कॉर्पोरेशन के बारे में ही पूछा गया था, ये जो आपका उत्तर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने अकॉर्डिंग जो है मैंने क्वेश्चन को जो है वो सेट कर लिया है। यानी जब आपको पुलिस गैर कानूनी तरीके से अगर गिरफ्तार कर लेती है, तो गिरफ्तार होने पर जो आप किस रिट का जो है उपयोग जो है वो कर सकते हैं? तो देखिए कभी भी पुलिस आपको गैर कानूनी तरीके से अगर गिरफ्तार कर लेती है ना, तो इस स्थिति में आप लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और वहां से जो आप हैबियस जो कॉर्पस है ना, ये आपका बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है ना, ये इस नाम से जो आप रीट है, और इसको आप जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। वहीं अगर बात कर ले सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जो है वो रिट जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो रिट जारी किया जाता है। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात कर ले तो हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रिट
रीटें जारी करता है। वहीं भारत में कितने प्रकार की रीट है, तो ये आपका 5 प्रकार की जो है वो रीट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इनको पद से जो है वो कैसे हटाया जा सकता। तो देखिए, जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के माध्यम से केवल संसद ही हटा सकती है, उसी प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है वो आपका महाभियोग के माध्यम से जो है वो संसद ही हटा सकता है। कि अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में अगस्त 2022 में जो है ये विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ऋषभ पंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2020 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आप संस्करण जान लीजिए कि जो आपका 2020 में आईसीसी T20 महिला विश्व कप हुआ था, ये कौन सा संस्करण था। तो ये आपका 7वां संस्करण था। संस्करण आप इसलिए जान लीजिए क्योंकि यहाँ से जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपका 7वां संस्करण था, जो कि 21 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2020 के बीच जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2020 का जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप, इसके जो विजेता टीम कौन रहा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। इससे पहले जो आपका उप विजेता पूछा गया था, तो देखिए 2020 में जो उप विजेता है ना, ये भारत देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि जो आपका आईसीसी T20 महिला विश्व कप, इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका 2009 से किया गया था। यानी जो पहला संस्करण हुआ था वो आपका 2009 में जो वो खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 है ना, ये महिला विश्व कप भारत के किन शहरों में जो है ये आपका नहीं हुआ था। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका नवी मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और गोवा दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है ना, ये भारत में खेला गया था। और भारत के जो है ये आपका 3 शहरों में खेला गया था। वो 3 शहर कौन कौन से थे, तो एक तो आपका महाराष्ट्र राज्य के जो है नवी मुंबई में खेला गया था। सेकंड आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया था। और थर्ड जो आपका गोवा के जो है मंडगांव में खेला गया था। तो नई दिल्ली ऑप्शन में दिया गया था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका महिला विश्व कप जो है फीफा अंडर 17 ये जो है नहीं खेला गया था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्ट की बात कर ले, तो इसके जो चैंपियन रहा था ना, वो स्पेन देश रहा था। और स्पेन ने जो है किसे हराया था, तो ये कोलंबिया देश को हराया था। और ये स्पेन का जो ये दूसरा खिताब था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन इंडिया other deposits of post office saving are included in which type of money supply। यानी भारत में डाकघर बचत के अन्य जमा ये जो किस मुद्रा आपूर्ति में जो है ये शामिल है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अलावा ये जो आपके डाकघर बचत के जो अन्य जमा पैसे होते हैं ना, इसकी जो आपूर्ति है वो आपका M4 माप में जो है वो शामिल होता है। तो M4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आपके संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो हमारे संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो वर्तमान में हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि बड़ों का सम्मान करना, तो ये एक प्रकार का जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो शायद आई थिंक आपका यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो है क्या कहा जाता है। यानी शरीर के फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका कोशिका यानी सेल कहते हैं। तो सेल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अमोनिया का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो NH3 होता है, तो NH3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो आपका जिप्सम का सूत्र पूछा गया था, तो देखिए जिप्सम का जो सूत्र होता है ना वो CaSO4.2H2O होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो CaSO4 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लावा से कौन सी मिट्टी जो है वो बनती है। तो देखिए लावा से जो है आपका काली मिट्टी, जिसे जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो ये जो आपका काली मिट्टी बनता है, तो काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले काली मिट्टी जो है ये किसके उपज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये जो आपका कपास की उपज के लिए जो वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा बात कर ले काली मिट्टी ये जो किस प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किसी उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो है पीएच मान पूछा गया था। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है, तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुमकुम मोहंती को 2005 में जो है ये कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए ये जो कुमकुम मोहंती है ना एक ओडिसी नृत्यांगना है और इन्हें 2005 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है एक वृंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर जो है वो बहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और तापी एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक वृंश घाटी से होकर बहती है। तो आपके ऑप्शन में या तो नर्मदा नदी दिया होगा या फिर जो आपका तापी नदी दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असम के पारंपरिक नए साल के रूप में जो है ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम के एक साल में जो है आपके 3 बिहू जो है वो मनाए जाते हैं, और वो 3 बिहू कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका बोहाग बिहू जिसे जो है रंगोली बिहू भी कहा जाता है, और ये जो आपका बैसाख यानी अप्रैल के मध्य महीने में मनाया जाता है। सेकंड जो आपका है वो माघ बिहू है जो कि आपका जनवरी के मध्य महीने में मनाया जाता है, और थर्ड जो है वो आपका काटी बिहू है जो कि कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो नए साल के रूप में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है असम में, तो ये आपका बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू जो है ये मनाया जाता है। तो बोहाग बिहू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति का जो संबंध है ना ये किस फसल से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की जो उच्च उपज वाली किस्में थी ना इसमें जो है काफी वृद्धि हुआ था, तो ये जो आपका गेहूं और चावल से संबंधित है। तो अगर देखिए ऑप्शन में आपका चावल नहीं दिया होगा तो गेहूं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नंबर ऑफ कार्बन एट इन बकमिंस्टर फ्लोरीन आर यानी बकमिंस्टर फ्लोरीन में जो है कार्बन परमाणुओं की जो है वो संख्या पूछी गई थी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। तो देखिए ये जो आपका फ्लोरीन का जो है एक परिवार से संबंधित है, और इसका जो नाम है ना वो बकमिंस्टर फुलर के नाम पर जो वो रखा गया था। और इस अणु में कार्बन की जो छोटी इकाइयां होती है ना वो एक दूसरे से सिंगल और डबल बॉन्ड से जो है ये जुड़ा होता है, यानी इसमें जो आपका 20 हेक्सागोन होता है और 12 जो होता है ना वो पेंटागोन होता है जो कि आपके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वहीं अगर बात कर ले कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें जो कितनी होती है तो वो आपका 60 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 60 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक आपका तमिलनाडु से जो ये आपका एनम अच्युतम जो योजना है ना ये कितने साल के बच्चों के लिए जो है ये योजना शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जो है 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच जो है कोविड महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए जो है एनम अच्युतम ये जो योजना है ना वो शुरू किया गया है। तो 8 साल से कम उम्र के बच्चे आपका करेक्ट आंसर। और बात कर ले इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है, और इसे जो है अजीन जिक्कम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर में जो है एक कार्यक्रम में जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका आया था कि अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए जो है किसको नियुक्त किया था। देखिए एग्जैक्ट जो ये प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन इसमें सारे फैक्ट जब मैं बताऊंगा ना तो आपको आंसर जो वो क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। तो देखिए ये जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था और देखिए धर्म के प्रसार के लिए जो है अशोक के द्वारा धम्म महात्मा के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था, जो क्या करते थे तो जो लोगों को जो है धर्म के बारे में प्रसार या फिर पढ़ाने के लिए जो है जगह जगह जो है वो जाया करते थे। तो देखिए अगर धर्म के प्रसार के बारे में पूछा गया था तो धम्म महात्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके राजा की सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद नामक मंत्रियों की जो है परिषद की जो है वो नियुक्ति की गई थी, जिसमें जो आपके महामंत्री, सेनापति और युवराज जो है शामिल थे। और इसमें जो आपके पदाधिकारी को जो है तीर्थ के रूप में भी जो है वो जाना जाता था। अब हम लोग बात कर लेते कि जिन्हें दिन प्रतिदिन के प्रशासन को बनाए रखने के लिए जो है अशोक के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए दिन प्रतिदिन के प्रशासन को बनाए रखने के लिए ये जो आपका अमात्य का जो है वो नियुक्त किया गया था, जो कि ये जो अमात्य थे ना वो एक सिविल सेवक थे। तो अगर ये पूछा गया था तो अमात्य आपका करेक्ट आंसर। तो इतने क्वेश्चन जो है जीके में